अरे गफूर मियाँ, क्या है भाई? अरे देखो सामने से शेख जी आ रहे हैं, चलो इन्हें बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, बुला लो भाई, जो कुछ भी है निकलवा लेते हैं इनसे। हाँ चलो आओ। हाँ चलो। अरे शेख जी कहाँ जा रहे हो? अबे क्यों बताऊं? अरे शेख जी आप तो बिला वजह नाराज हो रहे हो। अरे मैं क्यों बताऊं? अरे भाईजान हम तो वैसे ही पूछ रहे थे। वैसे ही पूछ रहे थे। मेरी जान, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैं घूमने जा रहा हूँ। हाँ। अरे अकरम मियाँ, जब शेख जी ने कह दिया कि वो नहीं बताएंगे कि वो घूमने जा रहे हैं, तो क्यों तंग कर रहे हो? हाँ समझाओ इसे। अरे भाई अकरम भाई, मुझे शेख साहब से बात करने दो। हाँ तो तुम कर लो ना बात। अरे मियाँ बहुत दिन हो गए मिले हुए, कुछ सुना ही दो। मैं क्यों सुनाऊं? पहले तुम सुनाओ। चलो मैं सुना देता हूँ। एक बार ऐसा हुआ शेख चिल्ली कि हमारे अब्बू के जो अब्बू थे ना, वो शिकार करने के लिए गए। तो ऐसा हुआ कि शिकार के चक्कर में वो जंगल में बहुत दूर तक निकल गए। अच्छा जी? जी हाँ। तो फिर जब वो बहुत दूर निकल गए ना, तो उन्होंने देखा कि सामने इतना बड़ा शेर और बीच रास्ते में बैठा हुआ था। फिर तो तुम्हारे अब्बू के अब्बू डर से कांप रहे होंगे। अरे भाई ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्या, सुनो। जब देखा बड़े अब्बा ने शेर, तो बंदूक में गोली डाल ली। फिर अब्बू ने गोली चला दी। पहले तो गोली शेर के पंजे में लगी, फिर गोली शेर के माथे में लगी, और फिर शेर के पार निकल गई। ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? शेख साहब ऐसा ही हुआ है। वो कैसे? लो सुन लो। जब उन्होंने गोली चलाई, तो उस वक्त शेर अपने माथे को खुजा रहा था। गोली पहले पंजे में लगी, फिर माथे में लगी, और उसके बाद पार निकल गई। मान गए भाई, मान गए आपके अब्बू के अब्बू को। शेख जी अब आप भी कुछ सुना दो। एक बार का जिक्र है कि शाम का वक्त था। मैं घर से खाना खा के निकला। फिर क्या, सीधा जंगल में पहुंच गया। जैसे ही मैंने देखा, तो अकबर बादशाह का तख्त सामने से आता हुआ दिखाई दिया, और फिर आहिस्ता 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 वो आकर मेरे पास रुक गया। और फिर बादशाह ने कहा कि हम शिकार पर जा रहे हैं, ये तख्त यहीं छोड़ जाते हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या था, मैं तख्त के चारों तरफ घूमा और देखा कि तख्त के पहियों में पंक्चर। अच्छा, तख्त के पहियों में पंक्चर? हाँ जी। अरे वो पिशावर से आया था ना, वहां पत्थर पड़े हुए हैं, तो वहीं पंक्चर हो गया। तो फिर आपने क्या किया? अरे करना क्या था, बादशाह सलामत का तख्त था, मैंने लगा दिया पंक्चर। आपने लगाया पंक्चर? अरे हाँ, मैंने ही तो वो पंक्चर लगाया था। वो आए शिकार खेल के और अपना तख्त लेके चले गए। अब तेरा नंबर है, तू सुना। शेख साहब इस बार झूठ बोलने की बात रही। ठीक है जी। लेकिन एक बात है, जो झूठ को झूठ कहेगा 100 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ हाँ तो ठीक है, मंजूर है। तो सुनिए जनाब शेख साहब, हमारे अब्बू के अब्बू की जो हवेली थी, वो बहुत बड़ी हवेली थी। इतनी बड़ी हवेली थी, इतनी बड़ी हवेली थी कि पूरी दुनिया के जानवर उसी में चारा खाते थे। क्या वाकई? हाँ। अरे नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। तो फिर लाओ 100 रुपए। 100 रुपए? अरे भाईजान बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल होगी। अरे शेख साहब, मैं सही बता रहा हूँ, खुदा की कसम, आप यकीन नहीं करोगे। हमारे अब्बू के जो अब्बू थे ना, हाँ, उनके पास इतना बड़ा डंडा था, इतना बड़ा डंडा था कि जब सूखा पड़ता था ना, तो उसे बादलों में लगा देते थे। अच्छा? हाँ, तो फिर खूब बारिश होती थी। अबे उसे रखते कहाँ थे? अबे मनहूस, ये भी कोई पूछने की बात है कि ये रखते कहाँ थे? अबे तेरे अब्बू के अब्बू की हवेली में रखते थे। हाँ बिल्कुल रखते होंगे जी, बिल्कुल रखते होंगे। हाँ। अब हमारी बारी आ गई जी, आ गई। हमारे अब्बू के जो अब्बू थे, उनके पास इतनी जमीन थी कि यहाँ जमीन, वहां जमीन, गिलगित में जमीन, बल्तिस्तान में जमीन, कराची में जमीन। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, हर जगह पे जमीन थी उनकी। अच्छा जी, मगर शेख साहब उस जमीन पे खेती कैसे होती थी? अबे नालायक, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तेरे अब्बा के अब्बा का जो बांस था ना, उसे वो जमीन पर लेकर खड़े हो जाते थे बादलों में लगा के। उसके बाद बारिश शुरू हो जाती थी और खेती अपने आप हो जाती थी। अरे आपके अब्बू के जो अब्बू है ना, वो तो बहुत मालदार रहे होंगे।
क्या मालदार भाई, एक बार ऐसा हुआ, हमारे अब्बू के जो अब्बू थे ना, एक बार अपने खेत में खेती कर रहे थे। बादल में ऐसा बांस फंसा, क्या बताऊं भाई कि यकीन नहीं करोगे कि 2 महीने तक निकला ही नहीं। अच्छा। हाँ, और इतनी बारिश हुई कि पूरे गांव में 2-2 गज पानी हो गया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, गांव के लोग भूखे मरने लगे। तब तुम्हारे अब्बू के अब्बू हमारे अब्बू के अब्बू के पास आए। अच्छा। और रोने लगे, और फिर हमारे अब्बू के अब्बू से कहने लगे, मालिक, अब तो खाने को कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें कुछ गंदम उधार दे दो, हम आपकी गंदम वापस लौटा देंगे। अच्छा। आप दोनों के अब्बू हमारे अब्बू के अब्बू से गंदम उधार ले गए, और ना ही आज तक वो पैसे लौटाए और ना ही गंदम लौटाई। अच्छा। अगर तुम्हें हमारी बात झूठी लग रही है तो तुम दोनों 100-100 रुपया दे दो मुझे, और अगर ये बात सच है तो तुम दोनों को 5-5 मन गंदम देना पड़ेगी। वो गंदम मुझे लौटा दो और सुन लो कहानी। तो शौक था ना तुझे कहानी सुनने का, लुटवा दिया ना। अरे मुझे क्या पता था कि यार हम उल्टे ही फंस जाएंगे। अरे अपना हिसाब बाद में करना, पहले मेरा 100-100 रुपए निकालो। हाँ। या फिर गंदम दो। एक काम करते हैं अकरम भाई, कि इसे 100-100 रुपया दे देते हैं, गंदम तो बहुत महंगी पड़ेगी। हाँ ठीक है, ये लो भाई। लाओ भी लाओ, जल्दी ये लो। लाओ। एक साहब, हम आपको 200 रुपया दे रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, अब गंदम हमें माफ कर दीजिए।